हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर्स के बारे में जानने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि हमारे एन से डिनोट करते हैं हम बेसिकली। एंड व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन, यानी कि वो नंबर्स जिन्हें हम वन से लिखते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो वन से शुरू होते हैं। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और वो नंबर्स जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और व्हाट इज़ रेशनल नंबर? द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम the numbers which we can write in the form of p upon q, where p and q are integers but q is not equal to 0, यानी कि यहाँ पे q हमारे 0 के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 क्या ये रेशनल नंबर है? अब आप लोग बोलोगे कि 2 तो खाली एक होल नंबर है, पर देखो 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। हम अगर, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या मानेंगे? 1, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। अब यहाँ पे देखो 2 क्या हो गया आपका p, और 1 क्या हो गया q, तो ये लिख गया ना p अपॉन q की फॉर्म में, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख गया। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे कि 2 एक रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1/2, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 1p है 2q है, यानी कि ये नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। तो ये नंबर क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर उसके अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब फोर्थ है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको हम z से डिनोट करते हैं, यानी कि वो नंबर्स जिसमें नेगेटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और एक बीच में होता है आपका ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है? ये हमारा, ये ना तो नेगेटिव होता है ना ये हमारा पॉजिटिव होता है। ज़ीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है, पर बट इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये भी ज़ीरो को हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि हम ज़ीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो अब हम इसका डिनोमिनेटर क्या लेंगे? 1। इसका क्या मतलब हो गया कि ज़ीरो को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो गया? ज़ीरो क्या है? एक हमारा रेशनल नंबर है। एक बेसिक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी कि किन्हीं भी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने यहाँ पे खाली एक एग्जाम्पल से समझाया है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें हम, मतलब जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तब हम और आगे अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6/2, 6/2 एंड 10/2 के बीच में हम रेशनल नंबर को ले सकते हैं। क्या इसके बीच में रेशनल नंबर है? और हैं तो कितने हैं? तो इसके बीच में तीन रेशनल नंबर्स आते हैं। जैसे कौन कौन सा? 8/2, 7/2, 9/2, यानी कि ये ऐसे रेशनल नंबर है, इनके बीच में केवल 3 रेशनल नंबर्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनके बीच में, किसी के बीच में 2 है, किसी के बीच में 3 है, किसी के बीच में 5 है, किसी के बीच में 10 है, किसी के बीच में 20 है। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। अब इसको हमने कैसे निकाला है, ये हम जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम उसमें सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट it in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और अगर क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्या है? एक इंटीजर है, p और q एक इंटीजर्स है, और q की वैल्यू हम कभी भी 0 के बराबर नहीं लेंगे। तो अब मैंने आपको अभी बताया था कि क्या बताया था कि 0 एक रेशनल नंबर है, उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे येस, 0 इज अ रेशनल नंबर because it can be
written in the form of p by q. For example, 0 ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, where p is equal to 0 and q is equal to 1 and both are the integers and q is not equal to 0. हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि येस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. हाँ, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ज़ीरो ये है, इसको मैं इसके नीचे हमने 1 डिनोमिनेटर मान के लिख दिया. अब वेयर जहाँ पे p 0 है, q हमारा 1 है, तो ये और q, p और q क्या है, हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं. क्योंकि हमें इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो जब हमें 6 निकालने हैं तो हम एक 7 मान के चलेंगे, 8 निकालने हैं तो 9 मान के चलेंगे, 10 मानने हैं तो 11 मान के चलेंगे. यानी कि अगर हमें जितने गिवन रेशनल नंबर्स निकालने हैं, हम उनसे हमेशा एक नंबर ज़्यादा मान के चलेंगे. तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 वी कैन. हम कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि इसके बीच में 6 है तो हम क्या लेंगे, 7 है. 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, क्योंकि इसके बीच नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को 1 मानेंगे. अब क्योंकि 6 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे, ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. दूसरा नंबर क्या है, 4. फोर क्या है, सिंपल 4 भी एक नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे भी हम 1 मानेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर 1 मान लिया. अब हम इसको क्या करेंगे, 4/1, बोथ साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7. अब हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. सो अब हम 21/7 और 28/7, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके बीच में 6 रेशनल नंबर आसानी से बता सकते हैं. सो अब हम नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे, सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर, कितने क्या लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से देंगे. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है आपका कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. हमें 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5. सेम जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम एक नंबर ज़्यादा मान के चलेंगे, यानी कि हम क्या मानेंगे, 6 मानेंगे. तो हम क्या करेंगे, वही कि टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर. सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. 3/5 है, 3/5 की हम ऊपर नीचे बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30. उसी तरीके से 4/5 में भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम डिनोमिनेटर में 6 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे. 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30. तो अब हम 6, अब हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालें. तो अब हम किसके बीच में निकालेंगे, 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर इजीली बता सकते हैं. तो सो
5 rational numbers between 18/30 and 24/30 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 21 2 3 4 5 22 23/30 हो गए आपके 5 रेशनल नंबर। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये 3/5 है और 4/5 के बीच में निकालने हैं, पर आप तो 18/30 और 24/30 के बीच में निकाल रहे हो। तो 18/30 का क्या मतलब है? 18/30 का मतलब 3/5 ही तो है। 4/5 का क्या मतलब है? 24/30 का मतलब 4/5 ही तो है। इसको देखो, आप कट करके देख सकते हो। जैसे 18/30 ये कट करो आप, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो क्या आया? 18/30 क्या दे रखा है? 3/5, और ये कट करके भी हमारा क्या आया? 3/5। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें हमें ये बताने हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है या गलत है तो आप अपने अकॉर्डिंग हमें रीज़न दो कि क्यों है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसमें ये बताना है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। येस, आंसर येस है। और क्यों है? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर्स are included in the set of whole number. For example 5 is a natural number as well as a whole number. ओके, 5 क्या है? आपका एक नेचुरल नंबर भी है और ये हमारा साथ के साथ होल नंबर भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और एक तरीका भी है समझने के कि नेचुरल नंबर्स मैंने क्या बताए थे? जो हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स के सेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सारे के सारे आ रहे हैं। इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारी कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारी क्या है? करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और हमारे पॉजिटिव भी होते हैं। पर होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे होल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, उसमें तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते, इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे कैसे? ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स। बिकॉज ये क्यों है हमारा? बिकॉज इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव numbers, because integer include negative numbers but whole numbers include only positive numbers. For example -2 is an integer but not a whole number. ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट और थर्ड, यानी कि ये हमारा कौन सा है? आपका लास्ट स्टेटमेंट है।
तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो रेशनल नंबर तो एक तरीके से फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशनल नंबर होल नंबर हो गए क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। रेशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, मतलब रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स रेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शंस बट होल number but whole number does not include fractions। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल दे देंगे, कैसे, जैसे 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, कि 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट नॉट अ होल नंबर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गई थी, कि यहाँ पे बस ये है कि जितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं वो होल नंबर की फॉर्म में हम, मतलब उन्हें होल नंबर कह सकते हैं, पर जो होल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते, हम उनको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको कैसा समझ में आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।